हाय दोस्तों, मैं बीएम आप सभी का प्रमोद क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का जो सीटेट एग्ज़ाम होने वाला है 31 जनवरी को, उसमें जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं आपके मैथ के, मैं उसके प्रीवियस ईयर का पेपर कराने जा रहा हूं, सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप कोई टॉपिक हमसे और पूरी तरह से पढ़ना चाहते हैं, इसमें प्रीवियस ईयर पेपर में तो सारे क्वेश्चन रहते हैं हर तरह के, तो आपको अगर अलग अलग कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, तो हम उस पर आपको पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे। और कुछ वीडियो हमारी पड़ी हुई हैं ऑलरेडी, जैसे डिविजिबिलिटी पे, परसेंटेज पे, प्रॉफिट लॉस पे, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लग गया होगा, वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है आप देख सकते हो, कुछ लोग हिंदी वाले होंगे, कुछ लोग इंग्लिश वाले। तो यहाँ पे हम हिंदी वाला करा रहे हैं आपको, क्योंकि ज़्यादातर लोग हिंदी पसंद करते हैं, लोगों की डिमांड होती है। और हाँ, कुछ लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता, उनका कंप्लेन रहता है कि आपका नोटिफिकेशन नहीं मिलता जब वीडियो आता है। तो वो कहाँ से मिलेगा? पहली बात तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद उसके बगल में एक बेल मतलब घंटी छपी रहेगी, उसकी बटन को क्लिक कर देंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो वो फिर वहाँ से आपको जैसे मेरी नई वीडियो आएगी तो आपको एक उसके आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप वो हमारी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, आइए। तो एक क्वेश्चन है, 3 ब्रांड ABC के पेन क्रमशः 10, 12, 24 के पैकेट में उपलब्ध हैं। ठीक है, मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि 3 ब्रांड ABC हैं जिनमें पेन भरे हुए हैं, क्रमशः ABC, उसमें पेन भरा हुआ है 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध है। ठीक है, 24 की संख्या है, मतलब ये बोल रहा है यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या होगी। समझ गए आप? तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन कराता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए, ए जो है, ए जो पैकेट है, ए ब्रांड है, उसमें 10 पेन है एक पैकेट में। बी आपका है 12 और सी आपका है 24। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आइए उस पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि उसी पॉइंट पे, मतलब वो इनकी संख्या समान करनी है हमको, किसकी? कि हर ब्रांड का पेन जो है समान समान मिले, इसलिए तो उसके हिसाब से पैकेट डिसाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका लस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लस, लघुत्तम समापवर्तक, जिसको बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? 10, 12, 24 का 10, 12, 24। इसका आप एलसीएम करोगे तो 2 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा, 6 यहाँ आएगा, 12, फिर 2 से जाएगा, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा, सॉरी यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 6। फिर आप 2 से जाएंगे, इधर 2 से भाग देंगे। इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, आई थिंक आपको ये क्लियर, नीचे एक लाइन हट जाएगी, इसलिए आपको इधर लिखते हैं। ठीक है, लस जो हम निकालेंगे, लस हमारा क्या आएगा? एलसीएम 10, 12 और 24। ठीक है, तो ये क्या होगा? अगर आप 2 से भाग दोगे 5, 10 में तो आएगा 5, इससे भाग दोगे 6, यहाँ आएगा 12। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। फिर 2 से आप भाग दोगे तो 5 कटेगा नहीं, 5 को सेम लिखते हैं, इधर 3, इधर आ जाएगा कितना आपका? इधर आ जाएगा 6। फिर आप 2 से भाग देंगे, इधर 5 ऐसे ही रहेगा, 3 ऐसे ही रहेगा, इधर भी 3 आ जाएगा। फिर आप 3 से भाग दोगे तो 5, 1, 1, फिर इधर आप भाग दोगे तो आ जाएगा 5, 1, 1, 1। ठीक है, अब इसका लस क्या हो गया? लस आप देख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, मीन्स इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा आपका एलसीएम 120। तो 120 क्या हो गया? 120 पेन आ गया। ठीक है, मतलब हर ब्रांड का अगर 120 पेन ले लिया जाए तो ये हमारी समान संख्या में हो जाएगा। तो अब पैकेटों की संख्या निकालनी है। अब देखिए, मैं इसको मिटाता हूँ, क्योंकि लस आपको आता भी होगा, मैं बता भी दिया, नहीं आता होगा तो आप ऐसे कर लीजिएगा। मैं इसको मिटाना चाहता हूँ। ठीक है, लस आपको याद रखना 120। ठीक है, मिटा देता हूँ।
यहाँ पे मिटा दिया, तो जो पैकेट आएगा ए वाले ब्रांड ए का जो पैकेट आएगा 120 में, क्योंकि एक पैकेट में 10 पेन है, तो 120 पेन बनाने के 120 पेन चाहिए, तो कितने पैकेट की आवश्यकता होगी? 10 से आप भाग दे दोगे तो 12 पैकेट। बी ब्रांड के लिए आपको क्या करना होगा? 120 होना चाहिए, 12 एक पैकेट में है, तो आप 12 से भाग दोगे तो आएगा 10। और फिर इसी तरह से सी ब्रांड के लिए 120 में आप जब 24 से भाग दोगे तो इसका आएगा आंसर 5। तो यहाँ पे आपको पता चल गया हो गया, ए का 12 चाहिए 12 पैकेट, बी का 10 पैकेट और सी का 5 पैकेट। ये आपका हो गया राइट आंसर, और ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 4th। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए, इसको मैं 2 तरीके से कराऊंगा। सबसे पहले नॉर्मल तरीका, देन आपको फिर दूसरी तरीके समझाता हूँ। देखिए, ये बोल रहे हैं कि एक वर्ग है, वर्ग हमने बना लिया, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं, और उसका एंगल 90 होता है, हर एंगल 90 होता है। ये हो गया हमारा वर्ग ए बी सी डी। अब हम क्या करेंगे, ये बोल रहे हैं इसको अगर 4 भागों में बराबर बराबर काट दिया जाए, तो ऐसे काट लीजिए, ऐसे काट लीजिए, तो ये 4 भाग हो गया और सब बराबर बराबर है। ठीक है, तो ये बोल रहा है अगर इस पूरे की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल आप तो निकाल सकते हो। तो छोटे का पूछ रहा है, तो आप बताइए इस छोटे, अगर इसको बराबर बराबर आप बांटोगे तो ये 4 है, तो इसकी ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी? ज़रा हमको बताइए आप, ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी? अगर ये वाला 4 है यहाँ से यहाँ तक, तो बताइए अगर बराबर बराबर आप बांटोगे तो ये आ जाएगा 2 यहाँ से यहाँ तक, और फिर इसी तरह से यहाँ ये भी 2 आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आई होगी हमारी बात। अब हम चलते हैं आगे। तो ये बोला है, तो अगर इसकी एक भुजा 2 है तो सारी भुजाएं कितनी हो जाएंगी? 2। तो हम एरिया निकालेंगे। जब एरिया क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो मान लो इसका नाम दे देते हैं ए डी, सॉरी डी तो हो गया है, इसका नाम दे दो आप पी क्यू एंड आर। तो ए पी क्यू आर, एरिया ऑफ जो है ए पी क्यू आर, इसका एरिया निकालोगे वर्ग का जब, तो आ जाएगा इसका स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आएगा। ए की वैल्यू आपकी 2 है, 2 उसकी भुजा है, तो इसका हो जाएगा 4 सेमी स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला तरीका ये हो गया। अब देखिए, मैं अपने तरीके से बताऊंगा, और वो भी एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। आप चुटकियों में कर देंगे, मतलब आपको समय नहीं लगेगा, सेकेंडों में आप कर सकते हो इसको। केवल क्वेश्चन पढ़ो, आंसर करो। ठीक है, तो ये मैं मिटा दूं और आपको फिर अपना ट्रिक बताता हूँ। देखिए, जो हमारा ट्रिक रहेगा, हम जो बताएंगे, जैसे आपको पेपर में करना है, सबसे फास्ट तरीका क्या होगा, इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, अगर भुजा की दिया हुआ है बड़े वाले की और उसको 4 भागों में बांट दिया, तो मतलब उसका एरिया भी 4 भागों में बढ़ जाता है। यही हमारी ट्रिक है। तो सबसे पहले बड़े वाले का अगर आप एरिया निकालोगे, बड़े वाले वर्ग का, तो वर्ग का एरिया हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब हमको क्या करना है, ये 4 भागों में बटा हुआ है, तो एरिया भी 4 भागों में आप बांट दीजिए। तो छोटे वाले वर्ग का एरिया आ जाएगा, किसका आ जाएगा? छोटे वर्ग का। ठीक है, तो छोटे वर्ग का एरिया कितना हो जाएगा? 16/4, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन 1 सही है, 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप ये हमारा ट्रिक आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये हमारा ट्रिक आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारा ये ट्रिक कैसा लग रहा है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो लग चुका है, इसमें पढ़ेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन हम पढ़ते हैं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। ये पूछ रहा है जो सही नहीं हो, तो हम देखते हैं। तो आप बताइए अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो केवल 1 से कटें या खुद से कटें।
और वो किसी से नहीं कटती, केवल अपने आप से ही कटती हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होती है 2, 1 को छोड़कर, 1 उसमें नहीं गिना जाता, 3, 5, 7, 11, 13, इसी तरह 17, 19, इसी तरह से बहुत सारी संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे क्या बोला है पहला कथन, सभी अभाज्य संख्या, ये तो सभी अभाज्य संख्याएं हो गई, विषम संख्याएं होती हैं, तो क्या ये सही है? तो ये जो 2 हमारा है ये सम संख्या है, जबकि हमारे कथन में क्या बोल रहा है कि सारी अभाज्य संख्याएं, ये हमारा हो गया अभाज्य संख्या, ठीक है। तो इसमें बोला है सारी अभाज्य संख्याएं जो है विषम संख्या होती, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, उसमें एक सम संख्या भी है। वो सम संख्या क्या है? 2। तो इसका मतलब पहला ही कथन गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हो। वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी निम्न में से है। अब देखिए ये पूछ रहे हैं कि ऐसी इसमें कौन सी संख्या है जो कि 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक का मतलब आप समझ रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बोल रहा है 1 से लेके 10 तक और दोनों सम्मिलित भी है, 1 से भी 10 से भी। वह कौन सी संख्या है जो कट जाएगी? तो इसमें हम पहला ऑप्शन देखते हैं, 10 है। 10 केवल 10 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, बाकी और किसी संख्या से नहीं कटेगा। 100 चेक करेंगे, 100 भी सारी संख्याओं से नहीं कटेगा, आपको देखने से ही पता चल जाएगा, 9 से नहीं कटेगा। फिर 604 दिया है, 604 सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं 3 से कटेगा क्या। 3 से कटने के लिए विभाज्यता का नियम मैंने पढ़ाया हुआ है एक वीडियो में, आप सर्च कर सकते हैं। आप हमारे जो चैनल हमारा है प्रमोद क्लासेस पे, उस पर आप देख सकते हैं, हमारा वीडियो होगा डिविजिबिलिटी रूल बाय BM सर, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो जो है ये 604, तो 604 को अगर 3 से डिविजिबल होना है, 2 से तो कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 6 4 10, तो जब अगर इनका सम जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो मतलब ये संख्याएं भी जो है, ये संख्या पूरी डिविजिबल नहीं होगी 3 से। इसका मतलब क्या बचा आपका? एक ही ऑप्शन बचा, चौथा, जिसका आंसर है 25, मतलब 2520, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आगे हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा। जैसा कि हम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आयशा के पास केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों का कुल मूल्य 25 रुपए और 100 सिक्कों का कुल मूल्य 25 और 160 रुपए का धन है, उसके पास 5 रुपए तथा 10 रुपए की सिक्कों की संख्या। तो आप समझ लीजिए, इसको मैं 2 तरीके से कराऊंगा। पहले आपको एक ट्रिक, दोनों हैं बट एक और अच्छी, मतलब जल्दी है, एक ऑप्शन से आप कर सकते हो, लेकिन चलिए मैं ट्रिक से ही कराता हूँ। देखिए अभी आप क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, देखिए 160 रुपये टोटल होना चाहिए पैसा, ठीक है, यहाँ हम मान लेते हैं ना। और ये जो टोटल धन है, मतलब इस सिक्कों की संख्या है, वो 25 होनी चाहिए, और हमारा धन कितना आना चाहिए? 160 रुपये। टोटल जो मूल्य होगा पैसों का, टोटल धन, टोटल आएगा 160 रुपया। टोटल क्वाइन आएगी, क्वाइन मतलब सिक्का, टोटल क्वाइन आपका हो जाएगा, कितना दिया है? 25, मतलब 25 सिक्के होने चाहिए, 5 और 10 के, 5 और 10 के, ठीक है, यही बोला है ना। तो पूछा है कितनी कितनी संख्याएं होंगी, ऑप्शन से आप कर सकते हो। देखिए कैसे, आइए देखते हैं। ऑप्शन हमारे क्या बोल रहे हैं। पहला ऑप्शन अगर हमने उठाया, 160 आना चाहिए, टोटल धन 160 आना चाहिए। तो मान लीजिए पहला हमने उठाया तो 18, मान लो 18 कॉइन जो है 5 रुपए वाला हो गया, और 7 कॉइन 10 वाला हो गया। तो इससे क्या आ रहा है? 18 पच्चे, बताइए आप कितना होगा, ये बताएंगे आप। और ये आएगा 70,
और इसका कितना आ जाएगा बताइए आप? 90 आएगा ना, 90। इसको आप जोड़ोगे कितना आ रहा है? 160 रुपये। तो हो गया ना, ये सिक्कों की संख्या हो गई और ये हमारा पैसे हो गया। तो ये देखिए बराबर आ रहा है, 160 रुपये हमारे क्वेश्चन में है, तो इसलिए हमारा उत्तर 160 रुपये हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया? और ये टोटल 18 और 7 ये 25 भी हो रहा है, जो कि कॉइन की संख्या दिया हुआ है, ये भी वेरीफाइड, ये भी वेरीफाइड। दोनों अगर हमारा हमारा ये है इक्वेशन है, अगर सेटिस्फाई हो जा रहा है तो हमारा आंसर यही हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप? 18 और 7, पहला ऑप्शन। मतलब जो 5 का कॉइन है वो 18 की संख्या में रहेगा और जो 10 का कॉइन है वो 7 की संख्या में रहेगा। और आप इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन उठाएंगे तो आंसर आपका नहीं आएगा। जैसे हम दूसरा आपको चेक करा दे रहे हैं आपकी जानकारी के लिए, कि जैसे 5 वाला कॉइन उठाओगे आप 10 की संख्या में, तो 10 × 50 और 15 में करोगे ये वाला 10 वाले कॉइन 15, तो 150 और 50 कितना हो जाएगा? 200। जबकि हमारा लाना कितना है? 160। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लग गया है, आप देख लीजिए। मान ज्ञात कीजिए किसका? 17.5 × 3 -21 डिवाइड बाई 7, मतलब भागे 7 -3 × 12.5। आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। बहुत इजी तरीका है, आइए हम आपको सिखा देंगे। 17.5 × 3 -21 डिवाइड बाई 7 -3 × 12.5। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है वोडमास, इसको बोलते हैं। वोडमास का रूल बोलता है कि सबसे पहले भाग देना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले भाग कौन सा है? ये। तो इतने को जब आप भाग दोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आप बताएंगे हमको? 17.5 × 3 मल्टीप्लाई, ये आप देखिए माइनस है, माइनस हमने लगा दिया। इसका भाग दोगे आप कितना आ जाएगा? 21 में 7 से भाग दोगे 3 -3 × 12.5। अब भाग दे दिया। दूसरा स्टेप होता है गुणा करना। आइए हम गुणा करते हैं। तो गुणा करने के लिए आप क्या करोगे? इनको या तो डायरेक्ट गुणा कर लो या इनसे कॉमन ले लो, तो जैसा आपको सही लगे। मैं जैसे करता हूँ मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए ये दोनों आपस में माइनस है ना, ये आपस में माइनस है, तो इनको माइनस आप करोगे, हम गुणा नहीं कर रहे हैं। तो 3 दोनों में है, देखिए इसमें और इसमें मैं बात कर रहा हूँ, या तीनों देख लीजिए, तीनों एक साथ। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। 3 हमने बाहर ले लिया, 3 हमने बाहर ले लिया। यहाँ कितना बचेगा? 17.5 -1, और यहाँ कितना जाएगा? -12.5। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब -1 17 में से घटाओगे 16.5 आएगा। 17.5 में से -1 करोगे 16.5, और 16.5 में से 12.5 आप घटाओगे, ऐसे लिखो आप 12.5, और यहाँ बाहर आप 3 रहने दो, ये घटाओगे तो आएगा 4, तो 3 × 4 आपका आ जाएगा 12। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और ये हमारा ये जो हमने कॉमन लेके किया, ये आपको ट्रिक भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको ट्रिक अच्छा लगा है तो आप लोगों में शेयर करें। और आइए हम चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है, मतलब 1/6 भाग है, ये बोलना चाह रहा है। आधे वृक्ष अशोक के हैं, शेष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस की संख्या कितनी है? तो एक बाग है, बाग मतलब गार्डन, वहाँ पे नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 है। मतलब जितना टोटल है, टोटल कुछ भी होगा, उसका 1/6 भाग नीम का है। हम यहाँ लिखते जाएंगे, आप समझते जाइएगा। जो नीम का पेड़ है, नीम की संख्या कितनी है पेड़ों की? नीम होगा आपका 1/6। 1/6 किसका? जो भी संख्या होगी उसका, ठीक है। 1/6 भाग, जितने गार्डन में जितने पेड़ हैं उनका 1/6। फिर बोला है आधे अशोक के वृक्ष हैं। अशोक के वृक्ष, अशोक का एक पेड़ होता है जो कि घर सजाने के लिए यूज होता है, घर के बाहर गार्डनिंग में। हाफ मतलब आधा, मतलब 1/2 ये बोला। शेष यूकेलिप्टस के हैं। तो क्या आप हमको बता सकते हैं यूकेलिप्टस कितना होगा? यूकेलिप्टस
ठीक है, यूकेलिप्टस का ब्रिज कितना होगा यहाँ से हम निकालेंगे। तो अगर टोटल को एक भाग मान लिया जाए तो यूकेलिप्टस की हम संख्या जब निकालेंगे यूकेलिप्टस की, तो आएगा कुछ इस तरह से 1 माइनस, यहाँ लिखते हैं यूकेलिप्टस, सबसे पहले निकाले शेष वही है यूकेलिप्टस, तो शेष कितना आएगा, तो हम ऐसे निकालते हैं 1 माइनस 1/6 प्लस 1/2। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। 1 माइनस, ये आप कैलकुलेट करोगे, इसको आप जोड़ आता होगा आप लोगों को, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आएगा 4/6, सही है, 4/6, इसको आप घटाओगे तो आएगा 2/6, 6 का 6 में से 4 गए, इसको बताने की ज़रूरत नहीं, ये आएगा 1/3। मतलब यूकेलिप्टस कितना है, 1/3। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब ये क्या बोल रहे हैं, हमको निकालना है सारे, मतलब कितने टोटल वृक्ष हैं, पहले टोटल निकाल लेते हैं, तब हमको निकल जाएगा 1/3। ठीक है, आइए देखते हैं, इसको हमने मिटा दिया। तो नीम के वृक्ष बोला है, नीम के वृक्ष कितने हैं, 1/6 हमें पता है, यहाँ पे ये बोल दिया है कि 5 है उनकी संख्या, तो 1 बराबर हम निकाल सकते हैं। मतलब टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितने हैं वहाँ पे, तो 1 बराबर हो जाएगा 5 × 6 मतलब 30 है। तो बाग में टोटल कितने वृक्ष हैं, कुल वृक्षों की संख्या कितनी हो गई, आप बताइए, कुल पेड़ कितने हो गए, वृक्ष आप लिखते हो, वृक्ष आप लिखते हो, तो वृक्ष कितने हो जाएंगे, 30 कुल वृक्ष। अब हमको निकालना क्या है, यूकेलिप्टस का, यूकेलिप्टस का है 1/3, तो 1/3 में 30 से गुणा कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका आंसर 10। तो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर इसका 2 है। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, हमारा चैनल अच्छा है, और अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और प्रमोद क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, और हमको कमेंट बॉक्स में बोलिए अगर आपको कोई और ट्रिक सीखनी है, कोई और टॉपिक सीखना है, देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 16:30 मतलब 4:30 शाम वाला 16:30 बजे प्रस्थान करती है, अपने गंतव्य स्थान पे 31 अगस्त को 8 कितने मिनट पे, 45 मिनट पे पहुंचती है, मतलब सुबह वाला 8:45। इस यात्रा का कुल समय है, मतलब एक रेलगाड़ी 29 अगस्त 2019 को 16:30 पे प्रस्थान करती है, मतलब वहाँ से चलती है, और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 बजे पहुँचती है। तो इस यात्रा का कुल समय है। आइए देखते हैं कैसे हम निकालेंगे। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए 29 अगस्त 2019 को हमारी गाड़ी चली, जो कि दिल्ली से चली है 16:30 पे, राइट। अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चल। 16/30 मतलब शाम का 4:30 मीन्स शाम का, ये रेलवे वाले यूज करते हैं, तो ये शाम का 4:30 है, शाम वाला। ठीक है, शाम का 4:30 ऐसे समझिए। 4:30 PM या तो बोल दीजिए, ऐसे हम ये भी हो जाएगा, शाम हो गया मतलब PM। तो आइए देखते हैं। फिर अगला दिन जब आएगा 30 अगस्त 2019 16:30 पे कितना समय हो जाएगा ये बताइए, 24 घंटे हो जाएगा। यहाँ तक आप सही हैं, यहाँ तक आपको समझ में आया, 24 घंटे हो गया है ना। फिर ये क्या पूछ रहे हैं, फिर अगले दिन जो सुबह होगी 31 तारीख को मॉर्निंग, 31 तारीख को मॉर्निंग में अगर आप चेक करोगे 2019 में 4:30 सुबह में मॉर्निंग का, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 12 घंटे। ये भी आपको समझ में आया होगा। मतलब टोटल अभी टाइम कितना हो गया, 36 घंटे। अब देखिए 4:30 के बाद एक्स्ट्रा टाइम कितना हो रहा है, अब वही हम घटा लेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। देखिए 31 तारीख हम पहुंच गए हैं 4:30 पे, और हमको टाइम कितना निकालना है, 31 तारीख को 8:45। तो 8:45 से अगर आप 4:30 घटा दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 4 घंटे 15 मिनट। यहाँ तक आपको समझ में आया। और ये सारे टाइम आप जोड़ लीजिए, क्या करेंगे आप ऐड कर लेंगे, 4 घंटा 30 मिनट, सॉरी 4 घंटा 15 आया है ना, तो 15 आप कर लीजिए, 4 घंटे 15 मिनट।
अब यही ऐड कर लीजिए जो आंसर होगा। तो आप ये जोड़ोगे 24 12 36, 36 और 4 40 घंटे 15 मिनट, 40 घंटे एंड 15 मिनट लग जाएगा। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा और यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ क्या बोल रहा है, कुछ डेटा दे रखा है और ये पूछा है कि इनका सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस मतलब ये घटते क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। अच्छा, आपकी स्क्रीन पे लग गया है, देखिए निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। घटते क्रम में, ठीक है, घटते क्रम मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा। तो यहाँ कुछ डेटा दिए हैं, सबको एक ही यूनिट में लेकिन चेंज करना पड़ेगा, तब हमको पता चल जाएगा कि हमारा क्या रहेगा, है ना। तो आइए देखते हैं क्या है। पहला दिया है, हम सबको किस में बदलेंगे, mm में बदल लेते हैं या तो सेंटीमीटर में। चलो mm में बदलते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है उसमें देखिए आप 8500 mm है, ये तो mm में है, इसको ऐसे रहने दो। दूसरा वाला जो है 800 सेंटीमीटर है और 8 mm है, सॉरी 8 mm है, मतलब मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में जब आप बदलोगे तो 10 से गुणा हो जाता है सेंटीमीटर में। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8008 आएगा, 8008 mm। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड मतलब इसी का थर्ड, तो 80 डेसीमीटर दिया है, डेसीमीटर दिया है, ठीक है, 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो 80 डेसीमीटर को आप अगर सेंटीमीटर में बदलना चाहोगे तो मिली सेंटी डेसी, तो ये हो जाएगा, इस डेसीमीटर में मतलब 100 से गुणा करना होगा तब ये mm में बदलेगा, और प्लस 8 है और इसमें 10 से आपको गुणा करना होगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि mm में हम बदल रहे हैं, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में 10, तो ये आप अगर मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो ये आएगा 8000 और 80, तो 8080 mm, 8080 mm में आ गया ये भी। यहाँ तक आपको समझ में आया। और लास्ट है हमारा 8 मीटर, चौथा है 8 मीटर। तो 8 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। उसी तरह से जब इसको mm में बदलते हो तो 1000 से गुणा होता है, तो 1000 करोगे आपका तो हो जाएगा 8000 mm। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हमको कुछ नहीं करना, हमको लास्ट चेक कर लेना है। जैसे ये अब हम मिटा देते हैं, सीधे सीधे केवल वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। जैसे हम ऐसे की, हाँ हमको क्या करना है, घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ी इसमें देखिए, आप ही बताइए कौन सी संख्या है। तो सबसे बड़ी हमको लग रहा है पहला नंबर है, तो 8500 mm आएगा। फिर उसके बाद घटते क्रम में देखिए दूसरा कौन सा आ रहा है, ये आएगा 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर। अगला संख्या क्या आएगा, देखिए 8008 वाला आएगा, मतलब ये आएगा 800 सेंटीमीटर और 8 mm। फिर लास्ट कौन सा आएगा, ये आएगा 8 मीटर वाला। ये हमारा सीक्वेंस हो जाएगा। ये ऑप्शन आप देख सकते हो कौन सा है, तो ये हमारा है ये हमारा लास्ट ऑप्शन है, चौथा इसका मतलब करेक्ट है, ठीक है, चौथा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। 180 मीटर लंबे तार को एक आयत का रूप दिया गया है। आयत का चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई क्या होगी। तो आई होप आप जानते होगे, आई होप क्या सभी लोग जानते ही होंगे, इसमें कहने की बात नहीं है। जो आयत नहीं जानता होगा, कोई नहीं जानते हो तो जान लो। इसकी सारी भुजाएं सामने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, हर कोण 90 डिग्री होता है, ABCD इसको बोलेंगे, नाम दे दिया हमने। तो अगर इसकी चारों मतलब इसका पूरा एक तार है, तार को अगर ऐसे ऐसे मोड़ के बना लिया जाए आयत, तो इसका मतलब क्या है, इसका परिमाप दिया हुआ है। क्या दिया है, परिमाप, पेरीमीटर बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो परिमाप होता है इसका 2A + B, सॉरी लंबाई प्लस चौड़ाई L + B। मान लीजिए लंबाई हो गई, ये चौड़ाई, और चौड़ाई आपको दे रखा है 30, ठीक है।
तो हमको क्या पूछा है, इसका परिमाप दिया हुआ है, परिमाप कितना है 180। 2 L कितना है, L हमको निकालना है लंबाई, चौड़ाई कितना है 30। बस इसको हल कर लीजिए। तो हम कैसे करेंगे इसको हल, ये 2 से भाग देंगे तो L + 30 = हो जाएगा 90। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब L = क्या हो जाएगा, 90 - 30 करोगे आप तो कितना हो जाएगा 60। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ये आई होप ये आपको समझ में आएगा बहुत अच्छी तरह से, इसमें कुछ था नहीं, आपको परिमाप का फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।